है एवरीवन, जय माई की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो भाई मैं अभी नाश्ता करके खड़ी हुई हूँ बच्चों के स्कूल भेजने के बाद। डेली अपना रूटीन जो ख़त्म करने के बाद आज फिर भाई ने छुट्टी मारी। सोचते होंगे कि कितना मतलब इसको बाई बाई चढ़ा रहता है, लेकिन बता रही हूँ आज उसने फिर छुट्टी मारी। तो आज मैंने नाश्ते में बनाए थे पोहा। तो मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, बच्चों को स्कूल भी भेज दिया बकायदा। आज बच्चों के स्कूल लंच के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। ड्राई फ्रूट्स में भी समझ में नहीं आ रहा था क्या भेजूं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो केवल काजू खाते हैं और तो कुछ नहीं खाते। तो फिर मैंने ऐसे करके यहाँ पे पॉपकॉर्न फ्राई किए, कुछ मतलब पॉपकॉर्न बना दिए थे, फिर मैंने वही लगा दिया फ्रूट की जगह। तो बच्चे आराम से खा के आ जाएंगे। और चलो भाई अब अपने डेली के रूटीन में लगते हैं। और आज मैंने सोचा है खाने में मैं बनाऊंगी अपने लिए बैगन का भरता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं बैगन का भरता बनाऊंगी। और कुछ लोग बैगन के भरते को ना फ्राई करके बनाते हैं, बट मैं फ्राई नहीं करती हूँ। मैं बस ऐसे ही उसको भूंज लेती हूँ और फिर उसमें धनिया मिर्ची प्याज ये सब डाल के और उसमें कच्चा तेल जरूर डालती हूँ। मुझे तो ऐसे पसंद है। मैं बताती हूँ जैसे बनाती हूँ और बताइएगा कि कौन कौन इस टाइप से खाता है। तो चलिए भाई लग जाते हैं डेली के अपने रूटीन में। डाल लिया है मैंने अपना बैगन, चलो इसको भूनने रख देते हैं। तो जब तक ये यहाँ ऐसे भूंजा जा रहा है भूंजेगा, तब तक मैं बाकी के और काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ तरबूज काट लिए हैं। सॉरी तरबूज नहीं, खरबूजे के पीसेस काट लिए हैं थोड़े से। तो जा रही हूँ अभी, मैं और पतिदेव दोनों बैठ के खाएंगे। और यहाँ मैंने ये मेरे भरते के लिए जो प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है, ये मैंने सब काट के ये भी रख लिए हैं। और मैं इसको बैगन को ना डायरेक्ट यहाँ उसमें बॉईल कर रही थी, गैस पे बॉईल कर रही हूँ। सॉरी, मैं बैगन को डायरेक्ट गैस पे भूंज रही थी, बट वो नहीं हो रहा। उसका जैसे उसका पानी निचोड़ रहा था तो वो गैस ना तुरंत बंद हो जा रही थी। तो अब मैंने इसको ऐसे करके कढ़ाई में रख के भूंजना स्टार्ट किया है। तो उसका छिकल पूरा निकल गया है। और देखो वैसे भूंज तो रहा है, मतलब कोई नहीं। ऊपर से मैंने क्या इसको इस तरीके से ढक और दिया है, इससे ढक दे रही हूँ तो पूरा जो फ्लेम है ना ऊपर तक अच्छे से वो हो जाएगा। मतलब ऐसे करके ढक रखा है पूरा, तो एक तरह से स्टीम हो जाएगा और अच्छे से पक जाएगा। तो चलो भाई चलते हैं। जब तक ये सब हो रहा है यहाँ की तैयारी करके तब तक हम बैठ के अपना खरबूजा खाते हैं। भाई जो सीजनिंग फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो हमें खाने चाहिए। तो यहाँ मैंने अपना बैगन था भूंज लिया था। भूंजने के बाद इसका जो छिकल और बीज थे वो मैंने हटा दिए है। और भुजा हुआ बैगन ये है। जा रही हूँ अब किचन में, तो इनको सबको करती हूँ मिक्स। और कुछ लोग क्या करते हैं, जब ये ऐसे हो जाता है ना तो उसको जीरा और सौंफ वगैरह डाल के फ्राई कर देते हैं, बट मैं फ्राई नहीं करती हूँ। मैं इसी में कच्चा सारा मटेरियल डालूंगी और मेरा भट्टा हो जाएगा रेडी। तो चलो भाई बहुत भूख लग रही है, तो भट्टा रेडी करके और जाऊँगी रोटी सेक के खाने। तो यहाँ पे ये मैंने जो काट के रखा था ना मटेरियल, इसी में मिक्स कर ले रही हूँ मैं अपना। आप चाहो तो इसमें एक आलू भी डाल सकते हैं, कुछ लोग आलू भी डाल देते हैं, बट मैं आलू नहीं डालूंगी, मैं सिंपल ही रहने दूंगी। और इसमें कुछ नहीं, बस नॉर्मल नमक और हल्का सा मैं कच्चा तेल भी मिक्स करती हूँ। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है। और पतिदेव मेरे तेल डलवा के नहीं, मतलब इसमें तेल नहीं डालते थे, वो ऐसे ही खाते थे। लेकिन अब वो बैगन बेचारे खा नहीं पा रहे हैं, तो बस कि अब मेरे लिए बनना है तो इतना सफिशेंट है, मैं और डुगू खाएंगे। तो चलिए भाई भरता रेडी करके फिर डुगू मैगी खाएगा। डुगू मैगी नहीं खाएंगे, डुगू भरता खाएंगे। 4 दिनों से मैगी मैगी की गूंज लगा रहा हूँ। और फाइनली मेरा भरता बन के हो चुका है रेडी। और अब बस रोटियां सेकनी बाकी रह गई, तो चलो रोटियां सेकते हैं। डुगू आ गए। आज डुगू को लेने मैं नहीं गई थी, मैंने इनके पापा को भेज दिया था, हो गए, क्योंकि इतनी धूप पड़ रही है तो मेरे से तो भैया झिलती नहीं है धूप, तो मैं तो गई नहीं। चलो तो रोटियां सेकती हूँ, फिर बच्चों को भी खाना देते हो, मैं भी खाना खाती हूँ। मुझे लग रही थी भूख, मैं खाना खा के फ्री हो गई हूँ। और अब वेट कर रही हूँ भाई अपने अनिया से, इनको भी खाना वगैरह खिला दूँ, कपड़े चेंज करूँ, क्योंकि इसके बाद इनकी ट्यूशन टीचर आ जाती हैं, पल्लवी मैम आ जाती हैं इनको पढ़ाने, तो फिर नहीं पढ़ पाते। और किचन के बर्तन आज मैं अभी करके डाल दूँगी। मैं क्या टुकड़े टुकड़े जो जितने बचते हैं उतने कर लेती हूँ, लेकिन कल क्या हुआ, मैं दोपहर में आराम से सो गई थी। तो जब शाम को उठी फिर दोबारा वही खाने का सिस्टम
खाना पीना बनाया, पूजा वगैरह की। तो कल तो टाइम इतनी जल्दी निकल गया, पता ही नहीं चला। तो रात में जब मैं बर्तन धुलने आई ना, तो किचन में इतना बर्तन का ढेर था, पर फिर मैंने रात में ही पूरा फिनिश किया, फिर उसके बाद में सोई। मैं पानी पीना भूल जाती हूँ और पानी की कमी हो रही है। तो चलो भाई, अनी का वेट कर रही हूँ। आज मैं डुगू को लेने नहीं गई क्योंकि इनके पापा घर पे ही थे, तो आज मेरी वो मेहनत बच गई थी। तो फाइनली मैं रिलैक्स कर पा रही हूँ। नहीं, इतने टाइम तक तो आके मैं बिस्तर पे ना चाह के भी मैं डली रहती थी, उठ ही नहीं पाती थी मैं। गई मेरी सुंदरिया आ गई, इतना भारी बैग लेके थक होके आ। मम्मा के पास आ, मम्मा के पास आ। इतना थक जाता है मेरी सुंदरिया। ओ भैया, गरम रखा है, लाल मुंह लेके आया है बेचारा। इतने नन्हे नन्हे से बच्चे। लड्डू को नहीं, लड्डू को ना पीटा था। किसने? आदि और ना हाँ। एक छोटा बच्चा था। तो तुमने बचाया नहीं उसको? अरे इधर आओ। तू मारने नहीं आता, मैं खुद ही मार दूंगा, मैं खुद ही मारूंगा। अच्छा, तो उसको तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए थी? हाँ, खुद ही पिटता जा रहा है। बताओ यार, सच में बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे इतने धूप में, मेरी तो हिम्मत नहीं होती है। पता नहीं ये लोग कैसे जाते हैं क्या। मैं तो इनको देख देख के इतनी तरस आती है। कल मैं जब डुगू को लेने गई ना, तो जो छोटे बच्चे थे ना, जैसे फर्स्ट LKG UKG के, नर्सरी के बच्चे, जो मतलब ऐसे 4 5 3 साल के बिल्कुल जरा जरा से बच्चे, और वो जब पता है आ रहे ऐसी धूप में निकल के ऑटो में बैठ रहे ना, मुझे इतना उनको मतलब फेस देख के इतना मतलब वो लग रहा है। मैंने कहा हे भगवान, ये जरा जरा से बच्चे यार, इन पे कितनी मेहनत पड़ रही है। अरे नहीं, मना किया है ना, उसको मत घुमाया करो। जूते उतारो, चलो, पूजा है ना वहाँ पे, जो पूजा रखी है ना। चलो, कुछ नहीं बोला, मैं क्या बोलूँगी। चलो कपड़े उतारो। बेचारे ऐसा लगता है जैसे मजदूरी करके आ रहे हो। क्यों नहीं, स्कूल में मजदूरी करवाई जाती है क्या? नहीं। तो वही मैं उनको देख रही, फिर मुझे अनी की याद आ रही। मैंने कहा यार, बेचारा ऐसे मेरा अनी आता होगा, नन्ना सा प्यारा सा। हाँ चलो चेंज करो कपड़े। हाँ, नर्सरी में नहीं, अभी पल्लवी मैम आ रही होंगी, जाओ। तो भाई चलो, अनी आ गए हैं, तो अनी को खाना पीना खिलाती हूँ मैं। यहाँ मैं लेट के आराम से टीवी देख रही हूँ, और इन भाई सामने देखना इनकी क्या कारनामे है। क्या बना रहे हो तुम इसका? हाँ, क्या बना रहे हो? घर बनाने के लिए तुम्हें? हाँ, क्या गन बना रहे हो? वो भी डिजाइन वाली। और किसको काट के बना रहे हो? मैं कल अपना क्या नाम है, कल अपना वो लेके आई थी, सैंडल्स जो लेके आई उसका बॉक्स है। मैंने कहा चलो उसको भी खोलूंगी नहीं, क्योंकि वो पार्टीवेयर सैंडल है एक तरह से। तो मैंने उसको खोला नहीं, मैं बॉक्स से उठा के अंदर रख दिया। वो बॉक्स से निकाल के चप्पल डाली एक साइड, और उसकी गन बन रही है उसके बॉक्स की। बताओ कितना नुकसान करोगे। ये देखो, ये गन तैयार हो रही है, बन गई गन। तो गन के लिए तुम्हें और कुछ नहीं मिला? मेरा वो चप्पल जूते का बॉक्स ही मिला था। हाँ, नई नई चीज़ें सीख के आ रहा है, पता नहीं कहाँ से। और भाई मैं तो देख रही हूँ वेब सीरीज़, और जिसका नाम है भय। मैं अब एक एक करके सारी चीज़ें देख रही हूँ, और बहुत अच्छी है, स्ट्रीम लेवल की है, मतलब अच्छी लग रही है मुझे। तो आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। फ्रेंड्स, आज मैं फाइनली जा रही हूँ धुरंधर देखने। तो अभी पतिदेव का फ़ोन आया, कह रहे 5 मिनट में रेडी होके मिल जाओ। अब मैं 5 मिनट में कैसे रेडी हूँ? तो चलो जल्दी से रेडी होती हूँ और निकलती हूँ मैं मूवी देखने के लिए। फाइनली आज जा रही हूँ, कोई बस विघ्न ना आए। फाइनली मैं निकल रही हूँ, और मैं कंगी, वही लो पतिदेव का फ़ोन आ रहा है, और मैं कंगी रास्ते में करूँगी। बहुत लेट हो रही है, तो मैं जा रही हूँ। बाय। मम्मी गई है धुरंधर 2 देखने, और हम दोनों घर पे अकेले हैं, फुल पार्टी करेंगे। हाँ है एवरीवन, तो मैं फाइनली आज धुरंधर देख आई हूँ। एक्चुअल में मेरा कोई भी प्लान नहीं था। मैं सोच के रही थी, मैं अपने आराम से बैठ के, अपना घर का शाम हो गई थी, शाम के बज चुके थे 6 क्या 6:30 बज गए थे। और मैं घर का अपना डेली का रूटीन आराम से ऐसे ही निपटाने में जुटी हुई थी। मतलब जो शाम का अपना खाना पीना, वो सडन पतिदेव का फ़ोन आता है कि आप कि रेडी हो तुम? मैंने कहा किस लिए? तो कहते हैं 5 मिनट में मेरे को बस मेन रोड पे मिलो। मैंने कहा ऐसा क्या है? तो थोड़ा सा आइडिया तो मुझे लग गया था। तो फिर मैं फटाफट रेडी हुई। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेरी एक्साइटमेंट कितने मतलब किस लेवल तक की थी।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बच्चे तो उसमें अलाउड नहीं थे, तो मैं बच्चों को लेके नहीं गई थी, मैं अकेली ही मतलब मैं और मेरे पतिदेव हम दोनों ही अकेले गए थे। तो देख के अच्छी है, खैर ऐसा नहीं है मूवी, क्योंकि मैंने इसका ना एक्चुअल में फर्स्ट पार्ट देख रखा हुआ था, तो मुझे सेकंड पार्ट देखने की ना बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी थी कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी और देखूं। लेकिन ऐसे तो कुछ टाइम बाद वो नेटफ्लिक्स पे आने ही वाला है, लेकिन मुझे ये था कि मैं वो जाके थिएटर पे ही देखूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में मैंने वहाँ का व्लॉग इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि मैं मोबाइल पर घर पर बच्चों को दे के गई थी, तो क्योंकि बच्चे घर में अकेले थे ना, तो उनको भी। और जब मैं घर से वहाँ से आई, मूवी देख के घर पर आई ना, तो वाकई में मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज़ रेडी था कि मैं क्या बताऊँ, जो कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती बिल्कुल भी। पूरे घर की कंडीशन इन्होंने जो बिगाड़ रखी है ना। अब कोई बात नहीं, बट कल है छुट्टी, बच्चों कल सेकेंड सैटरडे है, बच्चों की छुट्टी रहेगी, तो मैं आराम से एंजॉय करके उठूँगी और फिर आराम से क्लीन करूँगी। कल मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो फाइनली मैंने मूवी देख ली, वो भी बड़ी स्क्रीन में। चलिए, तो अब रात को आके फिर मैंने अभी बनाया खाना। रात के बज चुके थे 11:30 जब तक हम आए, क्योंकि बहुत लंबी मूवी है, पूरे 4 घंटे की मूवी है। तो उसके बाद जब आया वहाँ से लौट के आए, तो फिर मैंने अभी फिर रोटियां सेकी। सब्जी तो एक्चुअल में मेरी बनी हुई रखी थी, फिर मैंने रोटियां सेकी, पतिदेव खा चुके हैं। अब जा रही हूँ मैं भी खाने, खाती हूँ, फिर उसके बाद बिस्तर और घर सही करूँ। यार, इन लोगों ने जो आतंक मचाया है ना घर में, अगर हम ना हो ना तो इनको तो मतलब फुल छूट मिल जाती है, बट क्या करें, उनको भी मौका मिल गया। मम्मी आप मूवी देखने गई थी, हमें छोड़ गई थी, तो हम भी मज़े कर रहे थे। चलिए, तो फिर मैं अपना खाना खाती हूँ और अब मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। व्लॉग पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।